फिरोजा को शादी का झांसा देकर सलमान बनाता रहा फिरोजा से संबंध। हमारे साथ संबंध बनाया, फिर अब बोलता है कि शादी नहीं करेंगे। पहले पति से तलाक दिलवाकर खुद शादी से गया मुकर। आखिर अब फिरोजा की जिंदगी कैसे होगी बसर? ये कैसे गुजर बसर होगी, हम उसी के पास रहना चाहते हैं। क्या सलमान पर भरोसा करके फिरोजा ने खुद अपनी जिंदगी कर ली बर्बाद? आखिर फिरोजा को अब कैसे मिलेगा न्याय? हम कार्रवाई चाहते हैं, हम पूरी जिंदगी यहीं बैठे रहेंगे, पर हमको इंसाफ चाहिए। फिरोजा के साथ साथ एक मासूम बच्ची का भी भविष्य हो रहा बर्बाद। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जठवारा कोतवाली के अंतर्गत। हमारे साथ बैठी महिला फिरोजा बानो की शादी आजाद के साथ 7 वर्ष पूर्व हुई थी। फिरोजा बानो अपने घर जब आया करती थी तो यहाँ पर अक्सर उनके रिश्तेदार के साथ एक व्यक्ति आता था जिसका नाम सलमान था। धीरे धीरे फिरोजा बानो और सलमान की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। अंत में सलमान ने यह कहा कि अपने पति को तलाक दे दो और तुम मेरे साथ रहो। फिरोजा को एक छोटा सा बच्चा भी है जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष होगी। फिरोजा ने सलमान के कहने पर आजाद को तलाक भी दे दिया और जब फिरोजा ने सलमान पर शादी के लिए दबाव बनाया तो सलमान एक नई स्टोरी लेकर सामने आ गया। सलमान ये कहने लगा कि मेरी शादी हुई है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी दशा में अब फिरोजा जाएगी कहाँ? पहले पति को तलाक दे चुकी है। कि सलमान के कहने पर पहले पति को तलाक दी और सलमान फिरोजा को अपने साथ रखना नहीं चाहता। सलमान फिरोजा के पास एक बच्चा है छोटा सा 3 वर्ष का। न्याय की गुहार लगाने के लिए, न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें फिरोजा खा रही है। में जहाँ पर फिरोजा इस वक्त रह रही है उसके मायके की भी स्थिति ठीक नहीं है। फिरोजा का एक छोटा भाई 8 वर्ष का है। पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। माँ के साथ फिरोजा अभी तो रह रही है, लेकिन यदि सलमान ने इसे नहीं अपनाया तो आखिर फिरोजा का होगा क्या? आखिर फिरोजा के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? यदि सलमान ने फिरोजा से संबंध बनाए शादी का आश्वासन देकर, तब आज शादी से मुकर क्यों रहा है? ये बड़ा सवाल है। फिरोजा हमारे साथ हैं, आइए हम बात करते हैं क्या कुछ हुआ है इनके साथ और ये क्या चाहती हैं। क्या नाम होगा? फिरोजा बानो। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? हमारी शादी हुई थी लखनऊ में, तो मेरे रिश्तेदार के साथ मतलब पितियाऊ बोला आता जाता था उसके साथ, फिर बातचीत होने लगी। उसको हमारे आदमी को धमकी देने लगा, बोला कि शादी उसको तिलाक दे दो नहीं तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। तो हमको तिलाक दे दिए। फिर उसके बाद अभी हमारे साथ संबंध बनाया, फिर अब बोलता है कि शादी नहीं करेंगे। कौन है वो व्यक्ति? सलमान नाम है उसका, इंसान अली का लड़का है। कहाँ रहता है? अभी रानीगंज बभुआर में। आपकी मुलाकात उससे कैसे हुई? हमारे रिश्तेदार के साथ आता था। यहाँ आपके घर? जी तो कितने साल पहले आप मिले थे उससे? जी, लड़की हमारी पेट में थी, 3 साल पहले मिले थे। 2-3 साल हमारे साथ में रहा। फिर यही करते करते ये बच्ची हो गई। फिर उससे आदमी से सब पूरा रिलेशन बता दिया, तो अभी बोलता है कि हम शादी नहीं करेंगे 5 महीने से। अच्छा, ये बच्ची किसकी है? जी, ये बच्ची मतलब वो भी रहता था, ये भी रहता है, बच्ची तो उसी की है। अब वो क्या कह रहा है आपसे? जी, अब बोलता है कि हम तुमको शादी नहीं करेंगे आपसे, तुम बहुत बेकार हो। हमने बोले आपको सब कुछ तो बता दिए थे। अब आप क्या करेंगे? जी, हम बहुत सब कुछ दौड़ लिए, कहीं कुछ भी हमारी कोई कार्रवाई सुनी नहीं जाती है। थाने वाले पैसे ले लेते हैं, वकील उसका आया था साथ में पैसे दे दिए, हमको गाली डपट के भगा देते हैं, बोलते हैं भागो यहाँ से। अच्छा, घर में आपके यहाँ कौन कौन है? मेरा एक छोटा भाई है 8 साल का, यही लड़की है, मम्मी है, पापा कोई दिमागी नहीं ठीक, हालत ठीक नहीं रहती, वो बाहर रहते हैं। अब आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होगी?
जी अब कैसे गुजर बसर होगी, हम उसी के पास रहना चाहते हैं। जब वो आपको ले जाने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर रही, तो कैसे करेंगे आप? जी आपका हम कार्रवाई चाहते हैं, हम पूरी ज़िंदगी यहीं बैठे रहेंगे, पर हमको इंसाफ चाहिए। उसके भतीजे बोलते हैं कि तुम आया भी मुंबई से उसी के पास से, बोलता है अगर नहीं ये सब का ख़त्म करोगी तुमको जान से मार डालेंगे। अच्छा, आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी, पहली शादी? पहली शादी हो गया 7 और साल हो गया। और इससे संपर्क में आपको 3 साल हो गए। जी, जी। अच्छा, 3 साल में वो यहाँ पे आपके घर पे भी आया है? जी, आता था पहले भी। यहाँ रहता था? हाँ जी, बोलता था कि शादी करेंगे, पर जब सब कुछ हो गया बहुत पहले अभी से बनाने लगे मतलब रिश्ता सब कुछ हो गया, अभी से कहने लगे कि हम शादी करो, जब ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं शादी कर लो पहले, फिर अब रिश्ता बनेगा। तो बोलता है नहीं अब शादी नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। धमकी भी दिया कि अगर ये केस वोस नहीं करोगी, बंद कर दोगी तब तो ठीक है, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे। अच्छा, शादी ना करने की वजह क्या बता रहा है वो? जी, पहले वो हमारे साथ संबंध बनाया, तो बोला कि हम शादी नहीं है, हमारी हुई नहीं है। अब जब हमने फ़ोर्स करने लगे कि शादी करो, तो बोलता है शादी हम कर लिए हैं, हमारी पहले से हुई है, हम करेंगे नहीं शादी आपसे। मतलब आपसे ये नहीं बताया था कि शादी हुई है? जी नहीं, हमसे नहीं बताया था। इंस्पेक्टर ने क्या कहा इस मामले में? इसमें वो साहब ने बोले कि जो है हम कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे मुकदमा। अब बोलते हैं मुकदमा नहीं लिखेंगे, पैसे-वैसे ले लिए, बोले अब नहीं लिखेंगे। कौन सा थाना है आपका? जेठवारा थाना। कितना दिन हो गया आपको एप्लीकेशन दिए हुए, अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया? 5-6 महीने हो गया। 5-6 महीने से मुकदमा नहीं लिखा जी गया? नहीं लिखा गया।